नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन के सभी पेंशनधारियों के लिए एक बार फिर से सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, देश भर के सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन के सभी पेंशनधारियों के लिए सरकार द्वारा पेंशन की राशि में 50% तक की बढ़ोतरी की है और इस पेंशन की जो राशि है अब सिर्फ इन सभी पेंशनधारियों को मिलेगा। तो साथियों, यदि आप वृद्ध, विधवा या विकलांग पेंशन के पेंशनधारी हैं और आपको पेंशन का पैसा अभी तक नहीं मिला है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए साथियों, इस चैनल पे आप सभी को वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन के साथ साथ देश भर के सभी पेंशन योजनाओं की अपडेट सबसे पहले देखने को मिलता है और जो भी जानकारी आपको देखने को मिलता है ये आधिकारिक जानकारी होती है। तो आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और देखिए, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते होंगे जिसमें कि बताता होगा कि आज पेंशन का पैसा मिलेगा, 2500 मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा। तो क्या सच्चाई है और आपको पेंशन का पैसा कब मिलेगा और पेंशन का पैसा आपको कितना मिलेगा? वृद्धा पेंशन का पैसा कितना मिलेगा, विधवा पेंशन का पैसा आपको कितना मिलेगा और विकलांग पेंशन का पैसा आपको कितना मिलेगा? ए टू जेड जानकारी आपको आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि सच्चाई के साथ बताएंगे। कोई भी फेक न्यूज आपको नहीं बताने वाले हैं। और ये जो बढ़ी हुई राशि है ये कब से आपको मिलेगा और कब से आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, सारी सच्चाई आज की इस वीडियो से हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सरकार की ओर से वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन की सभी पेंशनधारियों के लिए पेंशन की राशि में कितना बढ़ोतरी किया गया है और अब आपको पेंशन का पैसा कितना मिलेगा। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आती है तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे देखिए लिखा है 3 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को मिलेगी नई पेंशन राशि, पेंशन में 50% तक की बढ़ोतरी। देखिए, ये जो पेंशन की राशि है 50% तक की जो बढ़ोतरी किया गया है, ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि सभी जिलों में और सभी राज्यों में ये बढ़ोतरी हुआ है। यानी कि देश भर के सभी पेंशनधारियों के लिए ये पैसे को सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से पेंशन की सभी राशियों में सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है और अब जो है आपको 1000 रुपये नहीं बल्कि आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो कितना पैसा मिलेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आप सभी को अच्छे से पेंशन के बारे में पता चल सके। तो चलिए नीचे देखते हैं और क्या अपडेट आया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, लिखा है कि 60 वर्ष वालों की बल्ले बल्ले। देखिए, 60 वर्ष वालों बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि अब 3250 पेंशन मिलेगा। देखिए, 3250 रुपये पेंशन मिलेगा। तो किनको मिलेगा? यहाँ पे देखिए, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन। मोदी जी का बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है और साथ ही झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की ओर से भी बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे नीचे आप लोग दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, लिखा है पेंशन स्कीम 2025 अपडेट। पेंशन स्कीम 2025 अपडेट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, देश के उन परिवारों के लिए पेंशन हमेशा से उम्मीद की रोशनी रही है जो अपने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग सदस्यों की आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखने के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ पर देखिए साथियों, लिखा है साल 2025 में सरकार ने इन लोगों के लिए पेंशन राशि में बड़ा बदलाव किया है जिससे जीवन को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश की गई है। इस बदलाव से न केवल उनकी रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी होगी बल्कि उन्हें एक भरोसा भी मिलेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा है कि नई पेंशन योजना 2025 में क्या बदलाव लेकर आई है सरकार, चलिए जानते हैं। देखिए साथियों, नई पेंशन योजना 2025 में सरकार की ओर से बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और पेंशन की राशि में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जैसा कि देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है पेंशन योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक आर्थिक सुरक्षा पहुँचाना है जो उम्र, परिस्थितियों या विकलांगता की वजह से सीमित आय रखते हैं। सरकार ने इस बार पेंशन राशि बढ़ाने के साथ साथ लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाई है। देखिए, सरकार द्वारा
पेंशन की राशि को बढ़ाने के साथ साथ पेंशन की लाभार्थियों की संख्या को भी बढ़ाया है। और पहले जिस राशि से मुश्किल से घरेलू खर्च चलता था, लेकिन अब वही राशि को बढ़ा करके एक ऐसी मदद बन गई है जो महंगाई के समय में भी सहारा देती है। देखिए, महंगाई के समय में भी अब सहारा देगी पेंशन की राशि आप सभी पेंशनधारियों को। अब देखिए यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, तो नीचे लिखा है किससे मिल सकती है पेंशन, पात्रता को सरल भाषा में समझे। देखिए, सरल भाषा में हम आपको बताएंगे ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके, और जितने भी बुजुर्ग, विधवा या विकलांग पेंशन के पेंशनधारी है वह वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसको किसको पेंशन मिलेगा। जो बढ़ी हुई पेंशन है, जिसको सरकार द्वारा पेंशन की राशि को बढ़ा दिया गया है, वे पेंशन सिर्फ किनको किनको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा है कि इस योजना के तहत बुजुर्गों को, विधवाओं को और विकलांग नागरिकों को हर महीने एक निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। किसी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए योग्य माना जाए, इसके लिए उसकी उम्र सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ये जो पेंशन की राशि है जो सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, ये राशि सिर्फ उनको ही मिलेगा जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक होगा। यानी कि वृद्ध, विधवा या विकलांग पेंशन की जो बढ़ी हुई राशि है सिर्फ उनको ही मिलेगा जिसका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है कि विधवाओं के लिए आयु सीमा 18 से ऊपर रखी गई है। जो विधवा महिलाएं हैं उनकी आयु सीमा 18 वर्ष रखा गया है, और जो वृद्धा पेंशन है उसकी आयु सीमा 60 वर्ष रखा गया है। यानी कि वृद्धा पेंशन का पैसा अब सिर्फ उनको मिलेगा जिनका 60 वर्ष से अधिक उम्र हो चुका है, और विधवा महिलाओं के लिए 60 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, जबकि दिव्यांग पेंशन के पेंशनधारियों के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र जरूरी होता है। देखिए, अब विकलांगों के लिए भी एक बदलाव किया गया है, नियम को लागू किया गया है। तो उसके लिए क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि विकलांग पेंशन का पैसा उसी को मिलेगा जो जिसके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए लिखा है, विकलांग पेंशन का पैसा सिर्फ उनको ही मिलेगा जिनके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होगा। तो देखिए, यदि आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र है तो आपको पेंशन का जो बढ़ा हुआ राशि है, जो पेंशन में बढ़ोतरी किया गया है, वे राशि अब आपको 2026 में मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, इसके साथ ही परिवार की आय सरकारी मानक के भीतर होनी चाहिए। जिसकी आय निर्धारित सीमा से ऊपर होती है वे इस योजना में शामिल नहीं हो पाते। देखिए, वैसे नागरिकों को, वैसे पेंशनधारियों को पैसा मिलेगा। यानी कि साथियों, आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी करता है, तो आपके परिवार में किसी भी सदस्य को वृद्ध, विधवा या विकलांग पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए लिखा है, 2026 में बड़ी पेंशन राशि आखिर कितना मिलेगा। 2026 में जो पेंशन की राशि बढ़ाया गया है वो आखिरकार आपको कब तक मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा। देखिए साथियों, आप लोग YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें बताता होगा कि 2026 में नहीं 25 में ही आपको बढ़ी हुई राशि मिलना शुरू हो जाएगा। आज पैसा मिलेगा, कल पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एकदम रियल है, 101% मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये जो बढ़ी हुई राशि है ये 2026 जनवरी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, और सभी राज्यों में पैसा मिलेगा और सभी को पैसा मिलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ नए नियम और बदलाव का पालन आपको करना पड़ेगा, जैसा कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है, सरकार ने इस बार पेंशन राशि में 50% तक की इजाफा किया है। यानी कि सरकार ने इस बार पेंशन राशि में 50% तक की बढ़ोतरी किया है, और यह बढ़ोतरी इसलिए की गई है ताकि लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतें आसानी से पूरा कर सकेगा। और पेंशन और वृद्धा पेंशन अब 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये के करीब पहुंच गई है। देखिए, इस पेंशन की राशि में अब सरकार ने वृद्धा पेंशन के सभी पेंशनधारियों के लिए 1000 रुपये की जगह 1500 रुपया कर दिया है। यानी कि पहले वृद्धा पेंशन के सभी पेंशनधारियों को 1000 रुपये मिलता था, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दिया है और 2026 जनवरी महीने से वृद्धा पेंशन के सभी पेंशनधारियों को 1500 रुपया प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है, विधवाओं को भी पहले से ज़्यादा यानी कि 12 से लेके 1500 रुपये की मानसिक रुपये मिलेंगे। देखिए, विधवा महिलाओं को पहले 1200 रुपये मिलता था, लेकिन अब विधवा महिलाओं को 1500 रुपया मिलेगा, और ये पैसा आपको जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा 2026 से।
आगे देखिए यहाँ पे लिखा है इसी तरह विकलांग नागरिकों को, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है इसी तरह विकलांग नागरिकों की पेंशन की राशि भी बढ़ाई गई है और यहाँ पे लगभग 1500 रुपये या उससे अधिक हो गई है। यानी कि विकलांग जो व्यक्ति है उनको 1500 रुपये से लेके 1800 रुपये के बीच में मिलेगा। हो सकता है किसी को 1500 रुपये मिले और किसी को 1800 रुपये, यानी कि हर जिले में, हर राज्य में अलग अलग सरकार द्वारा विकलांगों के लिए पैसे को बढ़ाया गया है। लेकिन अभी यहाँ पे मान के चलो कि 1500 रुपये आप सभी को मिलेगा जो भी विकलांग व्यक्ति है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है यह बदलाव महंगाई की बढ़ती हुई चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किया गया है। ये जो बढ़ोतरी किया गया है पेंशन की राशि में, ये महंगाई की चुनौतियों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस पैसे को सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। यानी कि आप सभी के लिए अच्छा ही है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा आपके खाते में। हर महीने 1500 रुपये मिलेगा जो भी वृद्ध, विधवा या फिर विकलांग पेंशन के पेंशनधारी है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है यूनिक टेबल 2024, 25 और 26 की पेंशन राशि का अंतर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 2024, 25 और 26 की जो पेंशन है इसमें क्या अंतर है। यानी कि 2024 से लेके 25 के बीच में पेंशन का पैसा कितना मिलता था और अब 2026 में कितना मिलेगा, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लाभार्थी का वर्ग, उसके बाद यहाँ आप सभी को देखने को मिलता होगा पहले मिलने वाली पेंशन की राशि 2024 में और 2025 में बढ़ी हुई जो राशि है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पैसा है ये 25 में बढ़ाया गया है, लेकिन 26 से आपको मिलना शुरू होगा। तो देखिए वृद्धा पेंशन का जो पैसा है वो आप सभी को 2024-25 में 1000 रुपये मिलता था, लेकिन अब 26 से आपको 1500 रुपये मिलेगा, यानी कि 500 रुपये बढ़ा दिया गया है। उसके साथ यहाँ पे नीचे है विधवा पेंशन। विधवा पेंशन भी आप सभी को 2024-25 में 1200 रुपये मिलता था, लेकिन अब इस पैसे को बढ़ा दिया गया है, 1500 रुपया मिलेगा, यानी कि 300 रुपये और बढ़ा दिया गया है 2026 में। साथ ही साथ यहाँ पे विकलांग पेंशन, तो देखिए विकलांग पेंशन के सभी पेंशनधारियों को पहले कितना मिलता था 2024-25 में 1200 लेके 1400 रुपये, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे अब ये जो राशि है ये 1500 रुपया मिलेगा और इसके साथ यहाँ पे देखिए 300 से लेके 400 रुपये इसमें बढ़ाया गया है। तो कुछ इस तरीके से सरकार द्वारा पेंशन की राशियों में बढ़ोतरी किया गया है, जो कि आप सभी वृद्ध, विधवा या विकलांग पेंशन के सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप वृद्ध, विधवा या विकलांग के किस पेंशनधारी के पेंशनधारक हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप हमारे वीडियोज़ को कहाँ से देखते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन साथ ही उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, एक और खुशखबरी है आप सभी पेंशनधारियों के लिए। तो खुशखबरी ये है कि दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया में अब पहले से आसान कर दिया है। यानी कि जो पहले दस्तावेज, जो पहले डॉक्यूमेंट लगता था, उसमें अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट को कम कर दिया है, आसान बना दिया गया है। और आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको भी आसान बना दिया गया है। पहले क्या होता था, आप सभी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे आवेदन कराने के लिए, जैसे कि पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और सीएससी केंद्र, ऐसे जगहों में जाके आप चक्कर काटते थे। लेकिन 2-4 दिन के बाद आपका आवेदन होता था, नहीं भी होता था, बहुत सारों का जो है आवेदन कैंसिल भी हो जाता था। लेकिन अब जो है इस डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पहले से काफ़ी सरल बनाया है और बना दिया है। लोग अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन को घर बैठे कर सकते हैं, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आवेदन करते समय आधार कार्ड, देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज आपका लगेगा, वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आवेदन करते समय आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक और हाल की तस्वीर देना होगा। यानी कि आप अपने पासपोर्ट साइज का फ़ोटो देना होगा, ये ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे विधवाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और विकलांग लोगों के लिए आपका विकलांगता का प्रमाण पत्र, ये साथ में देना होगा। यानी कि जो भी महिलाएं वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करेंगे उसका पति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करेंगे उसके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको आवेदन करने की टाइम में लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही आपका आवेदन हो जाता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, सरकार द्वारा जांच किया जाएगा। उसके बाद पेंशन में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हर महीने पेंशन का जो पैसा है वो जमा कर दिया जाएगा। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से अपडेट सरकार द्वारा जारी किया गया था। तो इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये अपडेट आपको कैसी लगी वीडियो के कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो और अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं कोई नई अपडेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।